अब देखिए रेशो एंड पेयर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, जो पेयर वाले पूछता है कि इतने कितने पेयर पॉसिबल है, इसके पॉसिबल पेयर। अब वो पूछेगा आपसे पॉसिबल पेयर, जो आप डरते हो नए पैटर्न के क्वेश्चन से, ये इस पैटर्न पर बेस है कि पॉसिबल पेयर कहते हैं। पॉसिबल पेयर कितने हैं, इस पैटर्न पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। मतलब इतने शानदार क्वेश्चन है क्योंकि आप जब भी देखोगे ना, लेटेस्ट पैटर्न अपडेट होता रहता है एग्जाम में। ये क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा था अभी तक, ये थे जो हर बार आते हैं, नया पैटर्न अपडेट हो रहा है। लेकिन अब कुछ एलसीएम एचसीएफ में हट के बातें पूछने लगा है कि सर आप बताइए, इतना दे दिए तो इसके पॉसिबल पैटर्न बताइए, ये मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, बस इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए जरूरी है कि आपको जो सिखाया है वो हर चीज आपको पता होना चाहिए, तो आप क्वेश्चन को कर लोगे। ठीक है, जो मैंने आपको सिखाया अगर वो हर चीज आपने अच्छे से पढ़ी है अभी तक क्लास में, 2 से 2.5 घंटे हो चुके हैं, तो आप इन क्वेश्चन को कर दोगे। देखना, दो संख्या 4:5 में उनका एचसीएफ इतना है, तो उन संख्याओं का योग कितना होगा। देखना, फिर से एक बार और कॉन्सेप्ट सिखाते फिर क्वेश्चन करना। देखना, मैंने आपको एक चीज डिस्कस कर चुका हूं, मैं आपसे एक चीज डिस्कस कर चुका हूं। क्या सर? क्या कि जो 2 संख्याएं होती है जिनके बारे में ये बात कर रहा है, उनमें एक चीज कॉमन होती है। क्या? एक एच होता है और ये वाई होता है, एच वाई ये होता है ना। बिल्कुल ऐसे संख्या देखना चाहिए, एच एक्स और एच वाई। ठीक है, इसने जो रेशो दे रखा है ना, वो एक्स रेशो वाई दे रखा है। कैसे सर? देखिए, एच एक्स एच वाई, एच से एच का तो सुखा होगा, ठीक है, तो जो एक्स और वाई क्या रहती है, को प्राइम का रेशो इसने दे रखा है 4:5। मेरे से पूछा 2 संख्याओं का योग, मतलब a प्लस बी पूछा है मेरे से, a प्लस बी मतलब एच एक्स प्लस एच वाई पूछा है मेरे से, एच एक्स प्लस एच वाई। एच कॉमन लूँ तो एक्स प्लस वाई बचेगा, बिल्कुल बचेगा। मतलब 4 + 5 9 गुणा एच की वैल्यू कितनी है, इसने कितना दे रखा है एचसीएफ, मुझे 16 दे रखा है, तो 16 नंबर 144, मतलब ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाता है। क्या आपको कोई दिक्कत है? अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आपको इतना देख के समझ जाओगे, 5 4 9 गुणा 16 144, ये तो केवल समझाने के लिए लिखा है, इतना नहीं लिखना पड़ता क्वेश्चन में। ठीक है, लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन है जिनमें आपको मतलब अक्सर डाउट आता है, क्योंकि आप अंदर की फंक्शनिंग क्या हो रही है वो चीज नहीं समझ पाते, इसलिए आपको दिक्कत आती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। इस क्वेश्चन को देखिए, क्या कह रहा है। 4 संख्या 2 3 5 7, उनका एचसीएफ कितना है, 6 है। तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के वर्गों का योग याद कीजिए। देखिए, समझ देखना, 2x, x के आपकी लैंग्वेज में लिख देता हूं जो आपको समझ में आती है, 2h रेशो 3h रेशो 5h रेशो 7h। सर ये h क्या है? ये एक्चुअल में HCF है। क्या है ये? HCF है। ठीक है, HCF है। HCF 6 दे रखा है तीनों में। HCF एक्चुअल में होता क्या है, जो तीनों में कॉमन है, तीनों में एक वैल्यू कॉमन होगी h, तो ये इनका HCF है। इतना क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर है। मेरे से पूछ रहा है वो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के वर्गों का योग। मेरे से पूछा क्या? सबसे बड़ी संख्या मैंने देखा इसमें 7 है और सबसे छोटी संख्या 2 है। 7 का स्क्वायर होता है 49h² और सबसे छोटी संख्या का स्क्वायर होता है 4h², मतलब 49 और 4 53h², 53h²। अब आप बताइए h² कितना है, h की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, h की वैल्यू दे रखी है उसने 6 का स्क्वायर 36, 36 गुणा 53 कर दीजिए, 36 18, एंड में 8 आना चाहिए, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाता। क्या आपको क्वेश्चन क्लियर है? ये देख लीजिए। ठीक है, देखिए मैंने h, आप जानते हो कि हर एक रेशो में एक नंबर कॉमन रहता है, उसे मैंने HCF बोल दिया कि ये HCF होगा, क्योंकि HCF एक ऐसा नंबर है, HCF एक ऐसा नंबर होता है जो सभी में कॉमन है, ये सभी में कॉमन है तो ये HCF होगा। और मेरे से ये वैल्यू पूछी गई थी, क्या? सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर प्लस सबसे छोटे नंबर का स्क्वायर। देख लीजिए, अगर कोई डाउट कोई परेशानी तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, बिल्कुल। देखिए, 2 संख्याओं का HCF और LCM 8 और 48 है, 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है। 2 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन है? बताइए कौन सी होगी? लॉजिक लगाइए, सिंपल, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल। क्या? 8 3 24। कैसे सर? देखिए 2:3 है, ये किसका रेशो है? x रेशो बाय को प्राइम का रेशो है ये। इनमें से बड़ी संख्या कौन है? ये 3। ठीक है, तो नंबर क्या रहा होगा? बड़ा वाला नंबर h y रहा होगा। 2 नंबर ये तो रहते हैं, HX और HY ये रहते हैं ना, बड़ा नंबर। ठीक है, तो अब y बड़ा है इसका 3, तो ये बाय HY कितना आएगा बताइए? y कितना है इसमें? y इसमें 3 है, और h कितना है इसमें? HCF कितना है? HCF कितना है? 8। तो बताइए 8 3 24,
24 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाए। सर अभी एलसीएम नहीं, एलसीएम आगे आएगा, आगे के पैटर्न में ऐसे रेशो वाले क्वेश्चन है ना, उससे में एलसीएम वाले भी हैं, वो आपको आगे देखने को मिलेंगे एलसीएम वाले पैटर्न में, जिसमें मैं आपको एलसीएम कराऊंगा। ठीक है, देखिए ट्राई कीजिए एक बार क्वेश्चन को, देख लीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनका एचसीएफ इतना है, संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं बताइए। इसके पॉसिबल पेयर कितने, बस आप ये बता दीजिए मुझे। मैंने देखा सर, क्या देखा समझना, देखना ये दो संख्याएं हैं, बिल्कुल होती हैं, ये दो संख्याएं होती हैं, इतना क्लियर है। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, एच स्क्वायर एक्स इंटू वाई, ये होगा ना सर, बिल्कुल होगा। एच स्क्वायर इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, यही आएगा बिल्कुल। ये कितना दे रखा है उसने, 6 7 6 0, 6 7 6 0। ठीक है, मैं एक्स गुणा वाई पता कर लेता हूँ, एक्स गुणा वाई, एक्स गुणा वाई कितना आएगा, 6 7 6 0 अपॉन में एच स्क्वायर आएगा, ये एच स्क्वायर कहाँ जाएगा, अपॉन में, और एच कितना दे रखा है उसने 13, तो 13 गुणा 13 लिख लेता हूँ मैं, बिल्कुल लिख लीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। एच स्क्वायर नीचे आया, एच की वैल्यू मैंने रख ली, इतना क्लियर। ठीक है, मैंने देखा 13 से कहा था, 13 पंजा 65, 13 दूनी 26 आ गया, 13 चौक 52 40 आ गया। ठीक है, मतलब एक्स इंटू बाय, एक्स इंटू बाय कितना आया मेरे पास, 40 आया बस। और आपको एक कंडीशन आपके माइंड में होना चाहिए सर, क्या कंडीशन माइंड में होना चाहिए कि एक्स और बाय को प्राइम नंबर है, ये आपके माइंड में होना चाहिए। क्या, तो आप बताइए इसके ऐसे कितने पॉसिबल पेयर हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर आपको बताना है, समझना। मैंने देखा सर क्या कि जो 40 के फैक्टर है ना, वो ये होता है 2 की घात 3 गुणा 5। ठीक है, ये होता है। तो मैं 40 किन किन तरीकों से ला सकता हूँ, देखना, 8 गुणा 5 पहला पेयर पॉसिबल, दूसरा पेयर क्या हो सकता है, 1 गुणा 40, या तो 8 गुणा 5 करो तो 40 आएगा, या 1 गुणा 40 करो तो ये को प्राइम बनेंगे, 8 और 5 1 और 40। बताइए इसके अलावा कोई पॉसिबल हो सकता है क्या पेयर इनका, दो आंसर हो जाता है। और कोई पॉसिबल हो सकता है कि बताइए, क्योंकि ये पावर अलग है, 2 की घात 8 और 5, तो मैं 8 पंजे 40 कर सकता हूँ, या फिर 40 गुणा 1 कर सकता हूँ। इसके अलावा कोई पेयर पॉसिबल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाता है। क्योंकि कंडीशन यहाँ पर ये लगती है कि जो एक्स और वाई होंगे, जो एक्स और वाई होंगे ये को प्राइम नंबर होंगे। कैसे नंबर होंगे, को प्राइम मतलब जिनमें कुछ कॉमन ना हो। मैं चाहूँ तो 4 गुणा 10 ये भी कितना होता है, 40 होता है, 4 गुणा 40, लेकिन मैं इस पेयर को नहीं ले सकता सर। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि 4 और 10 में 2 कॉमन है, लेकिन एक्स और वाई की ये कंडीशन रहती है कि एक्स और वाई को प्राइम रहते हैं, मतलब कि को प्राइम ऐसे नंबर है जिनमें एक के अलावा कोई कॉमन नहीं होता। ठीक है, जिसमें डिवाइडर नहीं जाना चाहिए किसी नंबर का एक के अलावा। ठीक है, देखिए इस वाला क्वेश्चन देखिए, ये पैटर्न में आपको मजा आ रहा होगा, मतलब कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा आपको इस पैटर्न में। देखिए इसे ट्राई कीजिए आप एक बार, ट्राई कीजिए एक बार। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनका एचसीएफ इतना है, तो दो संख्या के युग्मों की संभावित संख्या सेम टाइप से होगा क्या, एच एक्स गुणा एच वाई, एच एक्स गुणा एच वाई कितना दे रखा है इसने, 19,440। ठीक है, तो x इंटू बाय कितना आएगा, x इंटू बाय कितना आएगा, 19,440 बटे में एच स्क्वायर मतलब कि 18 गुणा 18, 18 गुणा 18, 18 का भाग दिया, 18 एकम 18, 0 18 8 144, 0 18 से काटा 18 36, 160 आ गया। x इंटू बाय कितना आया मेरे पास, 60। अब आप बताइए x इंटू बाय, इसके x और y की पॉसिबल पेयर कितने हो सकते हैं, बताइए x और y के पॉसिबल पेयर कितने हो सकते हैं, बताइए। मैं बताता हूँ, देखना पॉसिबल पेयर कितने हो सकते हैं। कि ये होता है 15 चौक 60, 15 चौक 60, ये इसके फैक्टराइजेशन होते हैं। ठीक है, अब देखिए पॉसिबल पेयर समझना, एक बार 4 लिख देता हूं, एक बार 3 5 15 लिख देता हूं, पहला पेयर हो गया। को प्राइम में 4 और 15 में कुछ कॉमन नहीं होता। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, देखिए अब मैं इनको साथ में ले लेता हूं, तो 2 दूनी 4 थी 12, 12 गुणा 5, ये भी 60 होता है, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है। 12 और 5 में कुछ कॉमन है क्या सर, बिल्कुल कॉमन नहीं है। अब देखिए अब मैं क्या करता हूँ, 2 दूनी 4, 4 पंजा 20, 20 गुणा 3 लेता हूँ। अब बताइए 20 और 3 में कुछ कॉमन है क्या सर, बिल्कुल कॉमन नहीं है। ये भी पेयर पॉसिबल हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, एक पॉसिबल और पेयर है क्या, 60 गुणा 1, 60 गुणा 1 में कुछ कॉमन नहीं है, बिल्कुल कॉमन नहीं है, तो ये आंसर आ गया। कितने पेयर पॉसिबल हैं, 4 पेयर पॉसिबल हैं। ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाता है। एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, शानदार क्वेश्चन था ये।
एक बार ट्राई कीजिए करने का। ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए, ट्राई कीजिए ये वाला क्वेश्चन करने की एक बार, इसे ट्राई कीजिए आप एक बार करने की, फिर मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ। ये वाला क्वेश्चन समझाते हैं आपको। ठीक है, कर लिया आपने? चलो मैं करके दिखाता हूँ, देखना। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये भी सेम पैटर्न है, सेम पैटर्न वाला क्वेश्चन। देखिए, दो संख्याओं का योगफल 1224 है, उनका मासा मतलब कि HCF 68 है, तो कुल कितने युग्म पॉसिबल है? देखना, दो संख्याओं का योगफल HX प्लस HY दे रखा है इसने, HX प्लस HY दे रखा है इसने, कितना? 1224। 1224 x प्लस वाई, मैंने h कॉमन ले लिया, क्या कर दिया मैंने? h कॉमन ले लिया और h को नीचे पहुंचा दिया कॉमन लेके। h कितना है? h दे रखा 68। 68 68 का भाग इसमें देखिए, बताइए कितना आएगा, बताइए। 68 का भाग इसमें देखिए, बताइए आप। मैं देता हूँ, देखिए पहले मैं 17 से काट देता हूँ। 17 चौकड़ 17 17 17 119, 17 दूनी 34 आया, 4 से 72 का आया, 13 बार में आया, 18 चौक 72, 18 आया, कितना आया है? 18 आ गया। ठीक है, मतलब x प्लस वाई 18 होना चाहिए। अब आप बताइए कि कितने पॉसिबल पेयर हैं। देखिए, शर्त ये है कि ऐसी दो संख्याएं जिनका सम 18 होता है, उनमें एक कंडीशन और अप्लाई कर देना कि दोनों को प्राइम होना चाहिए। 1 और 17 में कोई कॉमन नहीं। ठीक है, मैंने देखा 1 और 17 18 होती हैं, 1 और 17 18 होती हैं। ठीक है, 2 और 16 भी 18 होती हैं, 3 और 15 भी 18 होती है, 4 और 16 भी 18 होती है, 5 और 13 भी 18 होती है। बताइए 5 13 में कुछ कॉमन है क्या? नहीं है, तो 5 प्लस 13 ले सकते हो आप। देखिए, 4 और 16 में 2 का भाग जाता है, 3 और 15 में 3 का भाग जाता है, 2 और 16 में 2 का भाग जाता है, इसलिए को प्राइम नहीं है ये। 5 और 13 ली मैंने। आप बताइए 6 और 12 ले सकते हो? नहीं ले सकते सर। 6 और 12 7 और कितना आया? 7 और 11। 7 और 11 पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है सर। 7 और 11 भी पॉसिबल है। 11 और 7 18 होता है, 7 और 11 को प्राइम नंबर, इतना आ गया। देखिए 7, अब 8 और 10 नहीं ले सकते, 9 और 8 नहीं ले सकते, सॉरी 9 और 9 नहीं ले सकते, 8 और 9 के बाद क्या आता है? 10, 10 और 8 भी नहीं ले सकते। ठीक है, इतने पेयर पॉसिबल है बस। मतलब 1 और 17 18, 15 और 3 18, 7 और 11 पॉसिबल हैं। केवल ये 3 पेयर पॉसिबल हैं। 5,13 और 7,11, इनका सम 18 होता है और ये कोप्राइम होते हैं। क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। मतलब ऑप्शन नंबर 3 मेरा, ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन समझ लीजिए कि आपको समझ में आया। ठीक है, लेटेस्ट पैटर्न के भी बेस्ड क्वेश्चन है ये सारे के सारे जो आप कर रहे हो अभी। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। इसे देखिए, दो संख्याओं का योगफल 1215 है, उनका मासा मतलब कि उनका HCF 81 है, HCF 81 है। यदि दो संख्याएं 500 और 700 के बीच में, तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, संख्या के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। अब पूछा इसने अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, संख्या 500 और 700 के बीच में है, तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए, दो संख्याओं का योगफल 1215 है। ठीक है, और HCF कितना है? 81 है। देखिए, ठीक है, सॉल्व करूं। HX प्लस HY कितना दे रखा है? मैंने बोला सर 1215 दे रखा है, 1215 दे रखा है बिल्कुल। और मैंने देखा H कॉमन लूं मैं, तो X प्लस Y आ जाएगा 1215। ठीक है, और ये H नीचे चला जाएगा, ये H नीचे चला जाएगा, ये H नीचे चला गया। H कितना है? 81। 9 से काट दूं इसे,
9 नाम 81, 9 एकम 9, 9 तिये 27, 4 9 पंजा 45, 9 एकम 9, 9 पंजा 45, 15। एक्स प्लस वाई की वैल्यू टोटल कितनी आ जाती है? 15। एक्स प्लस वाई कितना आ गया मेरे पास? 15। अब मेरे पास एक्स प्लस वाई 15 आ चुका है, ठीक है, एक्स प्लस वाई 15 आ चुका है। मेरे से पूछा है संख्याएं इतने के बीच में और संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, संख्या का व्युत्क्रम देखना, 1 अपॉन में एच एक्स प्लस 1 अपॉन में एच वाई, ये पूछ रहा है मेरे से। क्या इसका मतलब ये नहीं होता? क्या इसका मतलब ये नहीं होता? सर बिल्कुल होता है। क्या इसका मतलब ये नहीं होता? 1 अपॉन में एच इंटू वाई प्लस एक्स अपॉन में एक्स इंटू वाई, क्या इसका मतलब ये नहीं होता? सर बिल्कुल होता है। अब आप बताइए आपकी कैसे होगा। देखिए मेरे पास x प्लस वाई आ गया, x प्लस वाई आ गया, 1 अपॉन एक्स और x प्लस वाई मुझे चाहिए, ठीक है। x प्लस वाई आपके पास है, h भी आपके पास है। आप बताइए x और y कैसे आएगा? x और y बताइए कैसे आएगा? h कितना है इसका? h कितना दे रखा है? 81। बताइए एक बार करके आप बताइए, फिर बताते हैं। देखना मेन चीज देखना, इसके पेयर बनाना पड़ेंगे आपको। x प्लस वाई के पेयर बनाइए जो कोप्राइम होना चाहिए। मैंने देखा 2 और 13, 2 और 13 कोप्राइम होते हैं, ठीक है। x प्लस वाई के पेयर बनाना है, साइड में बना ले, बिल्कुल बना लेते हैं सर। देखिए सर 1 और 14 कोप्राइम होते हैं, 2 और 13 कोप्राइम होते हैं, लेकिन लॉजिक ये है कि संख्या 500 और 700 के बीच में होना चाहिए। किसके? 500 और 700 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। संख्या किसके बीच में होना चाहिए? 500 700 के बीच में। एक गहरी बात करूंगा, जरा ध्यान से समझना, एक गहरी बात करने जा रहा हूं, जरा ध्यान से समझना। क्या? अगर संख्याएं 500 और 700 के बीच में है तो संख्या में जो x और y की वैल्यू आएंगे उनमें मुझे HCF का गुणा करना पड़ेगा, तभी तो संख्या निकलेंगी। ये क्या चल रहा है? ये x और y की वैल्यू चल रही है। नंबर क्या होते हैं? hx और hy। मुझे hx और hy पता करना है, मुझे hx और hy पता करना है। ऐसी वैल्यू चाहिए मुझे x और y की जो 500 और 700 के बीच में आए। hx और hy की ऐसी वैल्यू चाहिए मुझे जो 500 और 700 के बीच में आई है। मैंने देखा सर ये 80 है। अगर मैं 8 का गुणा 4 में करता हूँ, 5 में करता हूँ, 8 पंजा 40, इसके लगभग नहीं आया। 8 छंग 48 किया मैंने 400, तो भी नहीं आया। 8 छंग 48 किया तो भी मैं 500 के नियर नहीं आया। मैंने देखा 8 7 56, 8 6 जा 8 7 कितना होगा? 8 6 जा 40 नहीं होगा, 8 7 जा 56। मतलब 80 का गुणा अगर मैं 7 बार में करूंगा तो 56 के अराउंड पहुंच जाऊंगा, मतलब 500 से बड़ी संख्या के आसपास पहुंच जाऊंगा मैं। तो मुझे इन पेयर की लेने की जगह मुझे 7 और 8 लेना चाहिए x और y की वैल्यू। 7 और 8 सर आपके मन में आया सर क्यों केवल 7 और 8 ही क्यों ली? क्योंकि 1 और 14 भी कोप्राइम है, 2 और 13 भी कोप्राइम है। अब मेरी लॉजिकल बात समझना, क्या ये तो x और y की वैल्यू है, संख्या h x और h y होंगी, मतलब इसका 81 गुणा करो, इसका गुणा 81 में करो, क्योंकि h x तभी तो आएगा h x और तभी h y आएगा। 81 गुणा कर दी, 7 8 56 और 8 7 ये कितना आ गया? कितना ले रखा है मैंने? 8 8 नहीं है 64, 648। अब बताइए क्या ये दोनों संख्याएं h 500 700 600 सर क्या ये संख्याएं 500 और 700 के बीच में है? सर बिल्कुल है। अगर आप 1 और 14 x और y की वैल्यू लेते हो या आप 2 और 13 x y की वैल्यू लेते हो तो आप कभी भी 500 और 700 के बीच में नहीं आओगे। मतलब 7 और 8 मेरे x और y की वैल्यू आ गई, मतलब 1/81 इंटू में 15 आया और 8 7 56 आया, ठीक है। मैंने 3 से काटा तो 5 आया, 3 से काटा तो 27 आया, ठीक है। ऊपर 5 आएगा, सभी में 5 आ रहा है, 6 7 42, एंड में 2 आएगा, एंड में 2 ये आ रहा है और एंड में 2 ये आ रहा है, ठीक है। अब आप बताइए एंड में 2 ये वाला कि एंड में 2 ये वाला कौन सा आएगा अपॉन में? देखिए ना ये 25 है, 25 पंजा 125, मतलब 1200 से ज़्यादा आंसर होना चाहिए, तो ये वाला नहीं हो सकता। केवल ऑप्शन नंबर ए पॉसिबल है। 5 बटे में 1512 मेरा आंसर आ जाता है, मतलब 5 ऊपर अपन में 1512। बस ये बताइए क्या आपको इस क्वेश्चन में मज़ा आया? मतलब इतना शानदार क्वेश्चन है ना कि इसमें आपको जब तक नंबर सिस्टम की डीप नॉलेज नहीं है ना आप किसी उस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, ठीक है। हर टाइप के क्वेश्चन को मैंने पहले आपको बेसिक समझाया, फिर थोड़ा थोड़ा करके एडवांस लेवल पर खत्म करवा दी। अब ये पैटर्न खत्म हो जाएगा, अब दूसरे पैटर्न की तरफ बढ़ेंगे हम, उसमें भी आपको धीरे 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 समझाएंगे, फिर ऊपर जाके फिर दूसरा पैटर्न स्टार्ट कर देंगे। क्लियर? ठीक है। अब स्टार्ट हो चुका है मेरा एलसीएम, बेसिक ऑफ एलसीएम समझाऊंगा मैं अब आपको, बिल्कुल तैयार रहिए आप एलसीएम समझने के लिए। अब मैं स्टार्ट करूंगा एलसीएम।
एलसीएम क्या होता है, एलसीएम के बारे में स्टोरी सुनाई जाएगी अब आपको स्टार्टिंग से, फिर से बस देख लीजिए, इससे पहले कोई आपको डाउट तो नहीं बचता, अब आपके माइंड में क्लियर रहना चाहिए सब कुछ। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, आपके माइंड में ये चीज़ क्लियर रहनी चाहिए सर, सीखना है ये बिल्कुल शानदार तरीके से, क्योंकि इसे करे बिना आप कॉम्पिटिशन को फाइट नहीं कर पाओगे। क्लियर, ठीक है, स्टार्ट करें फिर एलसीएम। ठीक, करते हैं एलसीएम को स्टार्ट। देखना, एलसीएम मतलब लीस्ट या लोअर, लीस्ट या लोएस्ट कुछ भी बोल सकते हो आप, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इतना क्लियर, ठीक है। मतलब लघुत्तम समावर्त, इसका मतलब होता है लघुत्तम समावर्त, लघुत्तम समावर्त इसका मतलब होता है, जरा बेसिक से समझना ये होता क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। देखना, मुझे चाहिए 12 और 16 का एलसीएम, 12 और 16 का एलसीएम। मुझे चाहिए एलसीएम ऑफ 12, एलसीएम ऑफ 16, बताइए क्या होगा, बताइए एलसीएम ऑफ 12 और 16 क्या होगा। देखना, सबसे पहले मल्टीपल पर फोकस कीजिए, मल्टीपल मतलब आगे जाएगा, 12 का पहाड़ा क्या होगा, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिये 36, 12 चौक 48, 12 पंजा 60 एंड डेट डैश डैश। 16 का पहाड़ा पीजिए, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिये 48, 16 चौके 64, 16 पंजा 80, 16 चंग 96, 16 सत्ता 112। ठीक है, मैं 12 का पहाड़ा तोला और लिख लेता हूँ, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 7 84, 12 8 96, ये लिखा मैंने 12 का पहाड़ा। अब समझना जरा गौर से कि एलसीएम क्या होता है। देखिए, लीस्ट मल्टीपल आ गया, अब देखते हैं मल्टीपल मैंने देख ली, अब बताइए कॉमन क्या क्या है। मैंने देखा सर इसमें कॉमन है 48 कॉमन है, बिल्कुल सर, इसमें 96 कॉमन है, और इसमें आगे भी बहुत सी चीज़ें कॉमन हो रही होंगी, आगे भी बहुत सारी चीज़ें कॉमन रही होंगी, लेकिन मुझे किसी से मतलब नहीं है, मुझे मतलब है लीस्ट वाले नंबर से, मतलब इस लिस्ट से मतलब है मुझे, इस लिस्ट से मतलब इसका एक्चुअल में एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसका 48 हो जाता है। इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल कितना हो जाता है, 48। मतलब मल्टीपल तो इनफाइनाइट होते हैं, मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी क्या, इसकी जो फैक्टर होते हैं किसी भी नंबर के वो फाइनाइट रहते हैं, लेकिन किसी नंबर के मल्टीपल इनफाइनाइट रहते हैं। इनफाइनाइट मतलब कि अनंत रहते हैं, अनंत, ठीक है। इसलिए इनफाइनाइट में से मुझे अगर थोड़ी सी चीज़ चाहिए तो मुझे 48 लेना पड़ेगा, मतलब लीस्ट चीज़, क्योंकि अगर बाई चांस लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, क्या हो सकता है बताइए, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, इनफाइनाइट आंसर आता। इसलिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब सबसे छोटा नंबर जो कॉमन है वो 48 आएगा। कितना आएगा, 48, ठीक है। एलसीएम 48 होगा। इतना क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है, मज़ा आ गया, इतना क्लियर होना चाहिए आपको बस, ठीक, क्लियर हो गया। एलसीएम क्या होता है इतना समझाया। अभी मैंने कुछ मेथड नहीं सिखाई आपको कैसे निकालते हैं। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, सर कैसे निकाल सकते हैं। देखिए मेथड के बारे में अगर मैं आपको बताऊं इन शॉर्ट, तो मैं बोलूँगा कि सबसे बेस्ट रहती है इसके लिए फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड इसके लिए बेस्ट रहती है। सबसे बेस्ट मेथड की बात करूँ तो फैक्टराइजेशन मेथड है। दूसरा आप इसमें लिख सकते हो कि सर हिट एंड ट्रायल इसमें बहुत ज़्यादा काम में आता है। क्या, एलसीएम की खास बात इसमें हिट एंड ट्रायल बहुत ज़्यादा काम में आता है। हिट एंड ट्रायल आपको बड़ा मज़ा आएगा। हिट एंड ट्रायल मेथड इसमें सबसे ज़्यादा काम में आएगी। इसमें फैक्टराइजेशन के बाद हिट एंड ट्रायल मेथड काम में आएगी इसको एलसीएम में। और आप इसमें देख सकते हो एक रहती है कैरी करने वाली मेथड, कैरी मेथड, ये मेरी फेवरेट है। क्या सर इसका यूज कब करेंगे, देखना मैं बता रहा हूँ इसका यूज आप कब करना, देखना क्वेश्चन के लिए तो ये होगा हिट एंड ट्रायल ऑप्शन देगा तब। कैरी मेथड का आप यूज तब करना जब आप बेसिक टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन कर रहे हो। तब टाइम एंड वर्क में क्या होता है, कभी कभी हम निकाल नहीं पाते सर जल्दी से एलसीएम कैसे निकालें, ठीक है। छोटे नंबर देखे तो आप इसका यूज कर लेना, ठीक है। मतलब जब नंबर समझ में आ जाए ना ये क्या है तो ये लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। अब समझाते हैं एक एक करके फैक्टराइजेशन मेथड क्या होती है समझना। पहली मेथड सिखाते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। गुणनखंड विधि,
गुणनखंड विधि इसका नाम होता है। अब समझना क्या है, देखना। जैसे मैंने आपको बताया, मुझे चाहिए 32 और 48 का एलसीएम, 32 और 48 का एलसीएम मुझे चाहिए, ठीक है। फैक्टराइजेशन कीजिए, फैक्टराइजेशन 32 का फैक्टराइजेशन होता है 2 की घात 4 16 और 5। इसका मतलब होता है 8 छंग 48, मतलब 16 × 48, 16 × 48 इसके फैक्टराइजेशन, ठीक है। फैक्टराइजेशन करना आपको आते हैं, कोशिश करना डायरेक्ट लिखने की, ठीक। अब देखना, HCF में मैं कॉमन चीज ढूंढ रहा था, इसमें मैं कॉमन नहीं सब कुछ लेने की कोशिश करूंगा। मैंने देखा सर 2 है इसमें, मैंने देखा 2 है, बड़ी वाली पावर लेंगे, 2 की घात 5 ले ली। तो इसमें मुझे 3 दिखा, इसमें कुछ नहीं दिखा, इसमें कुछ नहीं दिखा, तो मैं 3 की पावर 1 लूंगा, सबसे बड़ी पावर 3 की पावर 1। ये मेरा क्या आया, एलसीएम। ये कितना आया, एलसीएम कितना आएगा, 4 चौक 16 तो नहीं 32, 32 थी है 96, मेरा 96 मेरा एलसीएम आ जाएगा। इतना क्लियर आपको सर, ठीक है, देख लीजिए 96 इतना क्लियर हो गया, ठीक है, आ गया, ठीक। अब सर इसमें ज़्यादा नहीं, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसमें ऑप्शन में क्वेश्चन करते करते आपको सब क्लियर कर देंगे एलसीएम में, ठीक। अब एक चीज़ बताइए, क्या जो आपने सबसे इंपॉर्टेंट बताई थी, कैरी वाली मेथड, कैरी कैसे करते हैं, कैरी मेथड बताइए आप तो। मैं कैरी मेथड कैसे करते हैं, कैरी मेथड देखिए, देखिए मैंने फिर से लिखा 24 32 लिखा, बताइए कैसे करोगे, देखना। मैं क्या करता हूँ, 24 और 32 में मैंने एक नंबर मन में ले लेता हूँ, 24 और 32 में से एक नंबर मैं मन में ले लेता हूँ, मैंने 8 ले लिया, 24 में से 8 ले लिया मैंने, 24 में से 8 ले लिया मैंने, 8 मैंने लिखा सर, 8 ले लिया, 3 बचा इसका, 3 बचा, मैं 3 भी ले लेता हूँ। मैंने देखा सर 8 इसमें से ले लिया, तो 8 चौक 32 कितना बचा इसका, 4 बचा, तो मैंने इसका 4 भी ले लिया। देखिए 8 चौक 32 होता है, 8 4 जा 8 तो मैंने ले लिया, तो 4 नहीं लिया इसका, तो 4 और ले लिया मैंने। बताइए 4 थी 12 7 24 12 8 96, 96 आंसर आ गया। ये मेथड छोटे क्वेश्चन को करने में इतनी ज़्यादा कारगर होगी ना, आप देखिए फिर से बताता हूँ आपको, 32 64 और 28 इसका बताइए कैसे लोगे, इसका बताइए, इसका कैसे लेंगे, 32 64 और 28 कैल्शियम बताइए, देखिए समझना। 32 64 और 28 का मैंने देखा 32 और 64 में बड़ा 64 है, 64 मैंने ले लिया 32, क्योंकि 64 मुझे पता है 32 गुणा 2 होता है, 32 गुणा 2, 64 में ऑलरेडी 32 छुपा हुआ, तो मैं 32 नहीं लूंगा, मैंने 64 ले लिया गुणा। अब मैं 28 के पास पहुंचा, मैंने देखा 28 होता है 4 गुणा 7, 28 होता है 4 गुणा 7, मैंने देखा इसका जो 4 है, इसका जो 4 है मैं 64 में ऑलरेडी ले चुका हूँ, तो मैं इसका 4 मुझे नहीं चाहिए, इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे केवल 7 की ज़रूरत है। ये मेरा आंसर आ गया, कितना आया, 6 7 42 420 और 28, 420 और 28 मतलब 448 मेरा आंसर आ गया, आ गया ये 448, ये 448 मेरा आंसर आ जाता है, देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन के साथ में आपको एक एक करके मेथड क्लियर करते चलूंगा मैं, अभी इतना देख लीजिए, ठीक ठीक है, बस इसका एलसीएम निकाल के बताइए, क्वेश्चन के साथ में आपको मजा आ जाएगा निकालने में। एक बार ये वाला करके दिखाइए, एक बार ट्राई कीजिए करने की, फिर मैं दिखाता हूँ आपको करना इसे। एलसीएम में बेस्ट क्वेश्चन है, इसमें बिल्कुल शानदार हर टाइप का पैटर्न जैसा एचसीएफ में करवाया ना मैंने। अभी एचसीएफ के अभी क्या कौन से क्वेश्चन बचे हैं, अभी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं ना, इतना कुछ हो रहा है, इतनी मतलब इतना नौकर इतने दिन काम कर रहा है, तो इस टाइप का क्वेश्चन रहता है ना, वो सभी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको आगे जाके कराऊंगा। मैंने कंप्लीट पैटर्न बना रखा है एक लैंग्वेज बेस्ड वाला, 13 पॉइंट और 14 आप देखोगे ना, उसमें 13 और 14 नंबर का जो पॉइंट है ना, उसमें मैंने आपको लैंग्वेज वाले क्वेश्चन करा रखे हैं। अभी ये वाला करके दिखाइए, बिना फोकस, बिना इधर उधर भटके से देखिए। मैंने देखा सर, मैंने लिखा 25, मैंने लिखा 30, मैंने लिखा 50 और मैंने लिखा 75, ठीक है। ऑप्शन से तो मैं आपको करके दिखा दूंगा, लेकिन जरा गौर से देखना, अभी के लिए देखना। मैंने देखा सर, मैं इसमें से किसी एक नंबर को मन में ले लेता हूँ सर, देखना मैं इसमें अभी 50 को ले लेता हूँ, मेरी तरफ से 50 ले लिया मैंने, मैं एक बड़े नंबर को 50 को ले लिया मैंने, ठीक है। मैंने देखा मैंने 50 ले लिया, क्या मुझे 25 की ज़रूरत है, 25 मुझे 25 लेने की ज़रूरत है क्या, आप बताइए। मैंने ऑलरेडी 50 ले लिया, 50 में ऑलरेडी 25 छुपा हुआ है, तो मुझे 25 की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 25 क्या होता है 5 गुणा 5, और 5 गुणा 5 ऑलरेडी इसमें, तो मुझे नहीं चाहिए ये। मैं इसके पास पहुंचा, मैंने कहा तेरे पास क्या लगा है, मैंने देखा इसके पास 5 गुणा 6 होता है, 5 गुणा 6, 5 गुणा 6 नहीं, इसके पास होता है 10 गुणा 3 देते हैं, 10 गुणा 3। मैंने देखा इसका 10 तो मैं ले चुका हूँ, मुझे 3 और चाहिए इसका, मैंने 3 ले लिया, इसका 3 ले लिया। अब मैं इसके पास पहुंचा, मैंने देखा इसके पास क्या लगा है, मुझे मिला कि इसके पास 25 थी 75 है, 25 थी 75, मैंने इसका 25 ले लिया 50 में, और इसका 3 भी ले लिया मैंने यहाँ पे, तो 30 5 150, तो इसका आंसर आ जाता है 150, मतलब ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाता है। इस तरीके से आप एलसीएम निकालना, विश्वास मानिए कम से कम समय लगेगा आपको क्वेश्चन करने में, ठीक है, कम से कम लगेगा आपको क्वेश्चन समय करने में।
देख लीजिए क्वेश्चन को, एक बार ट्राई कीजिए आप इसे, ठीक है। क्या आपको जो तरीका समझाया वो क्लियर है? ऐसे आप कभी भी टाइम एंड वर्क में तो बिल्कुल नहीं अटकोगे, ठीक है, और ना एलसीएम एचसीएफ वाले क्वेश्चन में अटकोगे। समय के साथ में आपको अच्छी अच्छी मेथड बताई जाएंगी। बताइए 5 और 8 15 का, देखिए 15 ले लेते हैं, 15 ले लिया तो 5 की जरूरत नहीं है, 8 और ले लिया मैंने, 15 8 120। ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट हो जाता है। वन लाइनर क्वेश्चन था ये, देख लीजिए, सिंपल है ये क्वेश्चन। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है बढ़ते हैं। दोस्तों मैंने आपको अभी तक रेशो कंप्लीट करा दिया, जिस टाइप से ये चल रहा है ना, ये इसी टाइप से मैंने आपको रेशो कंप्लीट करा चुका हूँ, उसकी वीडियो भी याद से देख लेना। और परसेंटेज भी कंप्लीट हो चुका है, परसेंटेज भी कंप्लीट करा चुका हूँ, तो आप परसेंटेज को भी देख लेना। इतना शानदार कॉन्सेप्ट कराया ना मैंने, इसी टाइप से फ्री पीडीएफ डाल रखी है, रेशो की भी और परसेंटेज की भी टेलीग्राम पर मिल जाएगी आपको, और इसकी क्लास जरूर देख लेना, इसकी क्लास जरूर देख लेना आप, ठीक है। 7/5 और 9/25 का एचसीएम बताइए, एलसीएम। देखिए ऊपर अगर मेरे से एलसीएम पूछ रहा है तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ ले लीजिए, बस इतना काम आपको करना है। मैंने देखा सर 7 और 9 का एचसीएफ होता, एलसीएम होता है 63, और 5 और 25 का एचसीएफ होता है मतलब कॉमन 5, तो 63/5 आंसर आएगा मेरा, ऑप्शन नंबर ए। देख लीजिए क्लियर। आ गया, ठीक है। चलो पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका एलसीएम निकालेंगे, एक सेकेंड रुकिए। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसका एलसीएम पूछा है मेरे से, समझना 3/7 और 18/5 लिखा है, ठीक, इतना क्लियर। अब देखना आपको पता है कि जब भी फ्रैक्शन का एलसीएम लिया जाता है तो ऊपर वालों का तो एलसीएम और नीचे वालों का एचसीएफ लिया जाता है। 3 और 18 का एलसीएम 18 होता है, 7 और 5 का एचसीएफ 1 होता है, तो 18 आंसर आ गया। कोई दिक्कत आपको सर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आसान था ये वाला, ठीक है। ओके अगला देखते हैं, ये वाला करके दिखाइए आप, ये आपको आता है, बिल्कुल करके दिखाओ आप। ये आपको दिया हमने करने के लिए, एक बार आप ट्राई कीजिए, फिर मैं बताता हूँ आपको इसे करना। देखिए करके बताते हैं आपको समझना। ए की वैल्यू 2 × 32 × 5 दे रखी है, वी की वैल्यू 34 × 5 × 7 दे रखी है, सी की वैल्यू ये दे रखी है। ए बी सी का एलसीएम बताइए, बताइए आप कैसे करोगे इसे। ठीक है देखिए मैंने बोला कि ऐसे ही नंबर जो तीनों में सब कुछ हो, तीनों में कॉमन हो। देखना ये 2 की घात 1 है, ये कितना 32 कितना होता है, 2 की घात 5 होता है, और 5 ऐसा कैसा लिख दी, ठीक है। ये ए की वैल्यू, बी की वैल्यू देखिए 34 मतलब 2 × 7, 2 × 5 × 7, ये बी की वैल्यू लिख दी मैंने। सी को देखिए, सी होता है 2 × 11 × 3 × 7, ये हो गया। इतना क्लियर सर? बिल्कुल इतना आ गया मुझे। अब देखना देखिए छोटा नंबर बिल्कुल नहीं हो सकता ये, ठीक है। अब समझना मैंने देखा 2, फिर से मैंने देखा 2 और 2, बताइए हाईएस्ट पावर क्या सर? मैंने देखा 5 और 6, 2 की हाईएस्ट पावर 6 है, 2 की हाईएस्ट पावर 6 है ये, ठीक है। मतलब समझना एलसीएम में हाईएस्ट पावर ली जाती, क्या ली जाती है? हाईएस्ट पावर एलसीएम में ली जाती। इतना हो गया, मैंने 5 ले ली, 2 ले लिया, देखिए 5 और ये 5, इसमें 5 नहीं तो एक 5 ले लिया मैंने। 17 ले लिया मैंने एक बार 11 ले लिया,
एक बार मैंने 7 ले लिया और एक बार मैंने 3 ले लिया। ये मैंने केवल आपको समझाने के लिए इतना लिखा है, बाकी आप ऑप्शन से कर सकते हो। ऑप्शन से देखते हैं, ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। अब आप समझ देखना, 2 की घात 6 मतलब ये 2 से भाग जाएगा, 4 से भाग जाएगा, 8 से भाग जाएगा। समझना, इस वाले नंबर में 4 का भाग जा रहा है, 4 एकम 4, 4 का भाग नहीं जा रहा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकते, क्योंकि 2 की घात 6 में 2 की घात 2 छुपा हुआ है, मतलब 4 छुपा हुआ है, मतलब 4 से भाग जाएगा। इस ऑप्शन में 4 से भाग नहीं जा रहा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। मैंने देखा इसमें 8 का भाग जा रहा है क्या, मैंने देखा 8 नंबर 72 6, इसमें 8 का भाग नहीं जा रहा, तो ऑप्शन नंबर ए केवल बचा, ऑप्शन नंबर ए बचता है। 2 की घात 3 8 होता है, मतलब जो भी आंसर आएगा उसमें 8 का भाग जाना चाहिए। इसमें 8 का भाग नहीं जा रहा, इसमें 4 का भाग नहीं जा रहा, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाए। इतनी कैलकुलेशन करने की आपको जरूरत नहीं है। आप कोई भी स्कूल वाला एग्जाम नहीं दे रहे हो, एक बार देख लो क्या ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। अगर कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको लगती है तो आप मेरे से बिल्कुल पूछ सकते हो। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये, अभी तो केवल मैंने स्टार्टिंग की है। अब देखिए, लार्जेस्ट या लोएस्ट डिवीजन वाई एन, ये है हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। समझना इसमें क्या होता है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ये हमारा एलसीएम एचसीएफ कर रहे हैं, तो जिसमें एचसीएफ कंप्लीट कर चुका हूं मैं, ये चल रहा है मेरा एलसीएम। देखिए एक्चुअल में इसमें फाइंड करना है आपको, एलसीएम भी फाइंड करना है। इसे आप करके दिखाइए, फिर मैं आपको ये करके दिखाता हूं। जल्दी से करके दिखाइए बिल्कुल। एक बार ट्राई कीजिए करने का, फिर मैं बताता हूं आपको जल्दी से। देखना, अब मैं आपको करके दिखाता हूं, समझना। मैं छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इनसे विभाजित हो जाए, इनसे पूर्णतः विभाज्य है। मुझे ऐसी संख्या पता करना है। मतलब एक्चुअल में मेरे से वो पूछ रहा है एलसीएम क्या है, इनका एलसीएम पूछ रहा है। देखना, मैं पूछा 8 के 5, मैंने पहले, मैं तो किसको देखता हूँ मैं, देखिए 4, क्या ये 4 से भाग जाता है। देखिए 8 में 4 छुपा हुआ है, 8 में क्या छुपा हुआ है 4, तो ये नंबर 4 से भाग जाना चाहिए, लेकिन 50 में 4 का भाग नहीं जाता, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। मैं पहुंचा अब किसके पास, इसमें 6 में 3 छुपा हुआ है, 12 में 3 छुपा हुआ है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 होना चाहिए, वो 9 का भाग नहीं जाना चाहिए, उसमें 9 का भाग नहीं जाना चाहिए, तो इसमें 9 का भाग जाता है, तो ये नहीं हो सकता। अब बताइए 120 या 240, बताइए क्या होगा। मैंने देखा क्या, अब मैं भाग दे के देख लूँ। देखिए ये इसमें 2 नहीं छुपा, इसमें 2 छुपा है, एक इसमें 2 की घात 3 छुपा है, इसमें 1 2 छुपा है, इसमें 2 छुपा है, तो 2 की घात 3, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 की घात 3 होना चाहिए, मतलब 8 से भाग जाना चाहिए, बस ज़्यादा से ज़्यादा 8 से भाग जाना चाहिए। मैंने देखा 8 3 24, 8 का भाग दे दिया, फिर भी 2 बच रहा है। इसमें 8 का भाग दिया मैंने, 8 एकम 8 5 40, इसमें 8 का भाग दिया तो कुछ नहीं बच रहा, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाता है। मतलब जो इधर दे रखा है, जो इधर दे रखा है वो इक्वल होना चाहिए। इधर 2 की घात 3 दे रखा है, मैंने इधर 2 की घात 3 चेक किया तो 15 बचा। देखिए 15 है इसमें, देखिए 15 कैसे आएगा, इसका 3 दिया मैंने और इसका 5 लिया मैंने, ठीक है। और एक बार आपको अब मैं इसका एलसीएम फाइंड करके दिखा देता हूँ, बड़ा समझना। इसका अब एलसीएम फाइंड करके दिखाता हूँ मैं, जरा गौर से देखना। मैंने 5 ले लिया, मैंने 6 भी ले लिया, 6 का 2 गुणा 3 ले लिया। अब मैं 8 के पास पहुंचा, इसके पास 8 का मतलब होता है 2 की घात 3, 2 की घात 1 लो चुका हूं मैं, तो 2 की घात 2 और ले लिया मैंने, ये भी हटा दिया। मैं 10 के पास पहुंचा, 10 के पास क्या क्या अलग है, मैंने देखा 10 के पास 2 और 5 है, तो 2 भी ले चुका हूं मैं और 5 भी ले चुका हूं मैं, ये ठीक है। तो मुझे 2 5 की कोई जरूरत नहीं। मैं इसके पास पहुंचा, मैंने देखा इसके पास 2 की घात 2 और 3 है, मतलब 4 3 12 ये है। मैंने देखा 2 की घात 2 मैं ले चुका हूँ, तो मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है। मैं 3 भी ले चुका हूँ, तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 4 3 12, 120 आ गया। चाहो तो आप ऐसे फाइंड कर लो, कोई दिक्कत आपको सर बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल सेकंड में आंसर आया है इसका, आपका सेकंड में आंसर लाए हो आप इसका, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन, ये वाला देखिए। अभी तो बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं एलसीएम एचसीएफ में, कुछ अलग नहीं दे रखा है इसमें। ये देखिए, ये देखिए, अब ये वन ऑफ द बेस्ट पैटर्न स्टार्ट हुआ है, वन ऑफ द बेस्ट पैटर्न स्टार्ट हुआ है। नंबर का खेल, अगर आपका नंबर सिस्टम शानदार है तो आप इसे कर ले जाओगे,
बस इतना समझिए, इसे कर कर ट्राई कीजिए आप एक बार करने की, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है आपको। इसे ट्राई कीजिए एक बार करने की। कौन सी संख्या है जो 7, 11, 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, मतलब पूरी की पूरी कट जाती है 7, 11, 13 से? समझना, मैंने देखा 7, 11 कोप्राइम है तो मतलब इनका गुणा कर दो, एलसीएम के लिए इनका गुणा कर दो। गुणा क्या होगा, 11 7 77, 77 गुणा 13 7 91, 9 पर गए 13 7 91 और 1001, यही आएगा ना। एक लिया, एक सेकेंड, 13 7 91, 11 11 11 असल की 11 99 100, ठीक है सही लिखा, ये आ गया। ठीक है, 7 11 13 का मैजिक सिखाऊंगा मैं अब आपको। 7 11 13 का मैजिक सीखना, समझना क्या। अगर मतलब 7 11 13 की खास बात ये है, क्या खास बात है आप समझना, देखना इसमें 2 जीरो लगी हुई है, एक के बाद 2 जीरो आती है, मतलब 1 0 1 1 0 1 गुणा। अगर मैं इसमें 3 संख्या का गुणा कर दूं, 3 संख्या गुणा, एबीसी एक संख्या जिसका मैंने गुणा इसमें किया, तो एबीसी आएगा सर, बिल्कुल आएगा। एबीसी का गुणा, देखिए इसकी जगह पे सी आ गया, इसकी जगह पे बी आ गया, इसकी जगह पे ए आ गया, इतना क्लियर। अब एबीसी का गुणा मैंने इसमें किया, एबीसी, मतलब मैंने देखा सर इसमें तो पेयर बन रहा है एबीसी एबीसी। अगर जिस संख्या में 1000 का गुणा होगा मतलब वो एबीसी एबीसी जैसी दिखेगी, एबीसी जैसी दिखेगी सर, बिल्कुल दिखेगी एबीसी की जैसे दिखेगी। ठीक है, और सर अगर 2 संख्या का गुणा कर दिया तो, अगर मैं 1001 में किसी 2 संख्या का गुणा कर दूं तो कैसी दिखेगी, 2 संख्या का गुणा कर दिया तो देखना, ए बी का गुणा इसमें किया तो ये बी और ए, फिर एक जीरो, ए बी का इसमें किया तो ए फिर बी। इसमें क्या पैटर्न है सर, देखना मैं अगर इसे 3 पार्ट में तोड़ दूं तो ये 0 ए बी और ये भी 0 ए बी, मैं लिख सकता हूँ ना इधर 0, स्टार्टिंग में 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 0 ए बी मतलब 3 3 का रिपीटेड पैटर्न, मतलब 1000। बताइए कौन सी संख्या विभाज्य, 3 3 का रिपीटेड पैटर्न, 3 3 का रिपीटेड पैटर्न इसमें नहीं है, 3 3 का रिपीटेड पैटर्न इसमें नहीं है, 3 3 का रिपीटेड पैटर्न इसमें नहीं है। अब देखिए 0 1 5 आगे 0 लगा सकता हूँ तो 0 1 5 रिपीटेड पैटर्न, मतलब ऑप्शन नंबर 1, मतलब 1001 से विभाज्य संख्या केवल और केवल डी है। ये 2 पैटर्न बता दिए मैंने, इतना इंपॉर्टेंट है ना, आपको हर जगह देखने को मिलेगा नंबर सिस्टम, आप जब खुद से प्रैक्टिस करोगे किसी बुक से, आपको इतना रिपीटेड पैटर्न है ये, बस इसे याद कर लेना, बिल्कुल क्लियर। ठीक है आगे बढ़े, देखिए सेम पैटर्न 7 11 13 से विभाज्य। 7 11 13 का मतलब क्या होता है, 1001। 7 11 13 का मतलब क्या होता है, 7 11 13 का मतलब होता है 1001। वो संख्या 1001 से विभाज्य होना चाहिए, 1001 से विभाज्य, मतलब अगर 7 11 13 से विभाज्य तो वो संख्या 1001 से विभाज्य होगी। अब समझना, मैंने देखा 613 624 गलत है, 624 624 ये पैटर्न बन रहा है, 635 624 ये नहीं बन रहा, 640 624 ये भी नहीं बन रहा, मतलब ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाता है। तो केवल ऑप्शन नंबर 20 से डिविजिबल है। क्लियर, बिल्कुल सर, बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए। देखिए एक पैटर्न रहता है जरा फेमस, मैं उसे आपको जरा अच्छे से समझाता हूँ। क्या क्या वो आपसे ये बोलेगा, क्या सर 12 और 13 से विभाज्य 4 अंकों की, मतलब 4 डिजिट की लार्जेस्ट नंबर बताइए। क्या लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर। देखिए एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, अगर वो आप सीख गए ना तो जो आप मिसलेनियस क्वेश्चन आने वाले ना एसएस उसके एलसीएम के बहुत शानदार आने वाले, जस्ट उन्हें समझना, इसे समझ लेना तो आपको आने वाले सारे क्लियर हो जाएंगे। बड़ा ध्यान से समझना। क्या देखना, अगर मेरे पास 18 लिखा हुआ है, मैं भाग दे के बता रहा हूँ, 18 में मैंने भाग दिया 5 का, 5 का भाग दिया, 5 दिए 15, शेषफल कितना बच रहा है 3, 5 8 में से 5 गया 3। ठीक है, ये देखिए 3 बच रहा है, शेषफल कितना बच रहा है 3, रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है 3। अब एक बात बताइए आप, क्या मुझे इस संख्या को 5 से विभाजित बनाना, मतलब दिस नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 5, मतलब ये नंबर को मुझे ऐसा बनाना है कि इसमें 5 का भाग चला जाए। तो मैं क्या कर सकता हूँ बताइए, मैंने देखा सर या तो आप 3 घटा दीजिए, या तो आप रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, या तो आप रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, या फिर आप समझना, या फिर आप इसमें समझना। देखिए अगर मैं आपको एक बात बताऊं ना, रिमाइंडर 2 टाइप के होते हैं, एक नेगेटिव रिमाइंडर, एक पॉजिटिव रिमाइंडर। ये पॉजिटिव रिमाइंडर है,
प्लस में आ रहा है तो ये पॉजिटिव रिमाइंडर, ठीक है। या तो आप पाँच का भाग दिया कितने 18 में, तो 3 रिमाइंडर आया, ये रिमाइंडर है। या तो पॉजिटिव रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, या फिर नेगेटिव रिमाइंडर। सर नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, समझना नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है। देखिए अगर आप नेगेटिव रिमाइंडर के लिए आप जिस संख्या से भाग दे रहे हैं और जो रिमाइंडर बचा उसे सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो इसे बोलते हैं नेगेटिव रिमाइंडर, इसे बोलते हैं नेगेटिव रिमाइंडर। थोड़ी सी बुरी बातें लगेंगी, थोड़ा सा कड़वा लगेगा कि सर ये क्या बताया, बातें चल रही हैं, लेकिन एक बार समझ लेना, आगे कभी दिक्कत नहीं आएगी इस कॉन्सेप्ट में। इसे मैं 3-4 एस्पेक्ट से दिखाऊंगा, मतलब एक इस नज़रिए से दिखाऊंगा, फिर दूसरे नज़रिए से दिखाऊंगा, जो आपको समझ में आए वो समझ लेना। क्या इसे बोलते हैं नेगेटिव रिमाइंडर, कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। नेगेटिव रिमाइंडर इसे बोला जाता है नेगेटिव रिमाइंडर। सर निकालते कैसे हैं, 5 में से 3 घटा दीजिए 2, इसका नेगेटिव रिमाइंडर 2 है, इसका नेगेटिव रिमाइंडर 2 है, इसका नेगेटिव रिमाइंडर 2 है। देखिए या तो रिमाइंडर को घटा दीजिए, या नेगेटिव रिमाइंडर को क्या, या तो पॉजिटिव रिमाइंडर को घटा दीजिए या नेगेटिव रिमाइंडर को ऐड कर दीजिए। क्या क्या समझना, या तो पॉजिटिव रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, या तो पॉजिटिव रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए या नेगेटिव रिमाइंडर को ऐड कर दीजिए। इतना सा समझाऊंगा मैं बस, ठीक है। बिल्कुल आसान रहता है ये सर, पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट कर दो, नेगेटिव रिमाइंडर ऐड कर दो, समझना। पॉजिटिव रिमाइंडर पॉजिटिव है मतलब नेगेटिव सब्ट्रैक्ट करना है, नेगेटिव रिमाइंडर मतलब ऐड करना है, बस ये कॉन्सेप्ट याद करना, इतना इंपॉर्टेंट है ये, हद से ज़्यादा। धीरे धीरे समझाते हैं इसकी एप्लीकेशन। इसे उठा के रख लेते हैं पहले साइड में, इसे रख लेते हैं उठा के साइड में ताकि आप इसे समझ पाओ। इसे उठा के रख लेता हूँ मैं साइड में, यहाँ पर कोने में ले जाके, ताकि मैं इसे अच्छे से डीप में समझा पाऊँ। ये मैंने रख दिया कोने में उठा के, अब समझना। अब मैं नेगेटिव और पॉजिटिव की बात करूंगा थोड़ी देर के लिए, फिर इस क्वेश्चन पे आऊंगा मैं बैक। अब समझना, देखिए 5 तिया 15, 3 रिमाइंडर बचा है, ठीक है। देखिए 18 से एक बार पढ़ा, आप कम ज़्यादा पढ़ते हो, आप क्या करते हो एक्चुअल में, आप इसे कम बार टेबल पढ़ते हो, मैं इससे ज़्यादा बार टेबल पढ़ूंगा। मैंने देखा 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, मैंने इससे ज़्यादा बार टेबल पढ़ती है, तो 20 से 80 का रिमाइंडर 2 माइनस का 2। इसे बोलते हैं नेगेटिव रिमाइंडर, इसे बोलते हैं पॉजिटिव रिमाइंडर। नेगेटिव साइन केवल ये दिखाता है कि नेगेटिव रिमाइंडर है, नेगेटिव साइन केवल ये दिखाता है कि नेगेटिव रिमाइंडर, समझना। देखना 5 तिया 15, 3 रिमाइंडर बचा, इसे पॉजिटिव रिमाइंडर बोलेंगे। अगर मैंने ज़्यादा बार पढ़ दिया 5 चौक 20, तो 2 रिमाइंडर बचा, इसे बोलेंगे नेगेटिव रिमाइंडर। सर इन दोनों का यूज किया है, देखना इन दोनों को ऐड करने पर 3 और 2 5 आता है हर बार, पहली खास बात। दूसरी खास बात क्या, देखना पॉजिटिव रिमाइंडर प्लस नेगेटिव रिमाइंडर, पॉजिटिव रिमाइंडर प्लस नेगेटिव रिमाइंडर इक्वल में नंबर, जिससे डिवाइड कर रहा हूं वो, पॉजिटिव रिमाइंडर प्लस नेगेटिव रिमाइंडर इक्वल नंबर, ठीक है। अगर मैं समझना, अगर मेरे पास पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाता है, अगर मेरे पास पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाता है, 5 में भाग दिया 15 का 3 आ गया, ये पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाता है, तो मैं 3 आ गया, 5 में से 3 को माइनस कर दो, 5 में से 3 को माइनस कर दो। अगर मेरे पास पॉजिटिव रिमाइंडर 3 आ जाता है तो मैं 5 में से 3 को माइनस करके नेगेटिव रिमाइंडर तो फाइंड कर सकता हूँ कि नहीं सर, बिल्कुल फाइंड कर सकते हो। 3 पॉजिटिव रिमाइंडर, नेगेटिव 2 रिमाइंडर, ठीक है। मैं इतना मानता हूं कि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर को कभी दिक्कत नहीं आएगी। एक एग्जांपल और लूंगा समझाने के लिए। बड़े गौर से समझना, क्या 13 का भाग दे रहा हूं मैं 213 में, ठीक है। देखिए 13 एकम 13, यहां भाग दे दूं साइड में समझाने के लिए, 213 में 13 एकम 13, कितना बचा 8 बचा, 13 सी 13 13 चंगा 78, कितना बचा 2 3 5। देखिए इसका पॉजिटिव रिमाइंडर 5 है, इसका पॉजिटिव रिमाइंडर 5 है। सर नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा बताइए, इसका अगर पॉजिटिव रिमाइंडर 5 है तो नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा। मैंने देखा नेगेटिव रिमाइंडर सर 5 में से 13 में से 5 माइनस किए माइनस का 8, ये इसका नेगेटिव रिमाइंडर है, ये इसका पॉजिटिव रिमाइंडर, ये इसका नेगेटिव रिमाइंडर, ये इसका पॉजिटिव रिमाइंडर और ये इसका नेगेटिव रिमाइंडर, ठीक है। अब देखना इतना क्लियर हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव, अब दिक्कत तो नहीं है ना, अब बिल्कुल नहीं आएगी आपको। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, क्या, या तो पॉजिटिव रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए या नेगेटिव रिमाइंडर को ऐड कर दीजिए, तो जो नंबर है वो डिविजिबल बन जाएगा। कैसे अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, अब थोड़ा सा डटना, थोड़ा सा सब्र करना। क्या 213 में या तो मैं पॉजिटिव रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर दूं, या फिर 213 में मैं नेगेटिव रिमाइंडर 8 को ऐड कर दूं।
तो ये नंबर भी 13 से डिविजिबल बन जाएगा और ये नंबर भी 13 से डिविजिबल बन जाएगा। ये कॉन्सेप्ट मैं क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि एक लैंग्वेज बनती है क्वेश्चन की, क्या इस नंबर में क्या ऐड किया जाए कि ये इससे डिविजिबल हो जाए, समझना, इस नंबर में क्या ऐड किया जाए कि ये इससे डिविजिबल बन जाए, ठीक है। इसी टाइप से कोई लैंग्वेज बनती, क्या इस नंबर में क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए, क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि ये नंबर डिविजिबल बन जाए। देखिए जब भी वो बोलेगा कि क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए, क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए मतलब पॉजिटिव रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट किया जाए, क्या ऐड किया जाए मतलब नेगेटिव रिमाइंडर ऐड किया जाए। इतना शानदार कॉन्सेप्ट बन चुका है ना कि आप भूले नहीं भूलोगे अगर इतना समझ गए तो। इतनी शानदार शानदार एप्लीकेशन अभी आपको दिखाऊंगा, बड़े से बड़ा क्वेश्चन सॉल्व होगा इससे अगर आप इतना समझ जाते हो तो, ठीक है। इतना आपको मैं मानता हूँ कि समझ में आ गया, ठीक है। देखिए 13 में से 5 गया तो 8, 208, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, सॉरी 13 एकम 13, 7 बता 13 छंग 78, ये भाग जा रहा है 13 से। देखिए 13 का भाग 13 और 8 कितना हो जाएगा, 221 हो जाएगा, ये 221, 13 का 13, 13 7 91, ये भी 13 से भाग चला गया, ठीक है। 13 मतलब ये नंबर भी 13 से भाग चला गया, ये नंबर भी 13 से भाग चला गया। कितना क्लियर सर, बिल्कुल। मतलब क्या ऐड करना है कि वो डिविजिबल बन जाए, क्या सब्ट्रैक्ट करना है कि वो डिविजिबल बन जाए, ये आपको क्लियर हो गया। बस किससे क्लियर हुआ, ये जो लाइक मैंने कोने में लिख रखी है एक छोटी सी, बस आपको अब कभी कभी पूछना नहीं पड़ेगा, आप देखना। अब मैं इस क्वेश्चन पे ले सकता हूँ, क्या 4 अंकों की बड़ी से बड़ी नंबर, 4 अंकों का लार्जेस्ट नंबर। मैंने देखा सर जो 4 अंकों का लार्जेस्ट नंबर होता है ना वो होता है 9999, वो होता है 9999, ठीक है, ठीक है। आप बताइए क्या समझना, क्या ये नंबर 12 और 13 से डिविजिबल है? सर पॉसिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। लेकिन मुझे 4 अंकों की लार्जेस्ट नंबर चाहिए जो इससे डिवाइड हो जाए। तो मैं सर इसमें कुछ अगर मैंने एक भी ऐड कर दिया तो ये 5 डिजिट का बन जाएगा, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि 5 डिजिट का बन जाए। मैं तो बस ये चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ, क्या कि ये जो नंबर है ना वो 4 अंकों का ही बना रहा है, लेकिन 4 अंकों का ही बना रहा है, लेकिन इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट होके ऐसा नंबर बन जाए कि इनमें भाग चला जाए। तो मैं x को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, x को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा और सब्ट्रैक्ट करके एक ऐसा नंबर पालूंगा, मेरे मन में एक ऐसा नंबर पालूंगा जो इनसे कट जाए, इनसे कट जाए, तो मुझे पता चल जाएगा कि 12 से 13 से कटने वाली संख्या आ गई। देखिए अब ये जो कॉन्सेप्ट आएगा ना, क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए, तो पॉजिटिव रिमाइंडर घटाया जाए, ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। अब देखना 12 और 13 का एलसीएम क्या होगा बताइए। मैंने देखा सर ये प्राइम नंबर तो मल्टीप्लाई कर दो, 12 12 144 और 12 156 हो गया, ठीक है। मतलब मुझे इस नंबर को 9999 इसे क्या बनाना है, 156 से डिविजिबल बनाना है। मुझे इस नंबर को 156 से डिविजिबल बनाना है, तो मैं इसमें कुछ ऐड नहीं कर सकता, क्योंकि ऐड किया तो ये 5 नंबर का नंबर बन जाएगा। मुझे इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, ताकि ये नंबर डिविजिबल बन जाए। और ये कितना सब्ट्रैक्ट करें, ये कैसे पता चलेगा, ये एक्चुअल में क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए, पॉजिटिव रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो 156 का भाग मैं 999 में दूंगा। 156 का भाग दे रहा हूं मैं, 156 का भाग दे रहा हूं, समझना 156 का भाग दे रहा हूं मैं 9999, ठीक है। देखिए बेसिक समझना जरूरी है, ऑप्शन से तो मैं आपको करवा ही दूंगा क्वेश्चन। देखना 115 चौक 15 5 15 छक्के 90, 6 बार में काट दूं, 6 बार में चला जाएगा, तो चकनक 36 6 हासिल की 3 15 छक्के 90 3 93, ठीक है। ये क्लियर हुआ क्या, चकनक 36 6 15 छक्के 90 3, 9 में से 6 गया तो 3, 9 में से 3 गया तो 6, ये लिख लिया। ये कितनी बार में चला जाएगा, 15 चौक 60, 6 चौक 24, ठीक है, 4 बार में चला गया, 4 में 4 का भाग दिए 15 चौक 60, वो सॉरी 4 चौक 24, 4 2 ऊपर गया तो 15 चौक 60 और 2 62, 9 में से 4 गया 5, 3 में से हो गए, तो ये क्या है सर, ये पॉजिटिव रिमाइंडर है, ये पॉजिटिव रिमाइंडर है। क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए, आप बताइए क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए। सर पॉजिटिव रिमाइंडर मतलब अगर मैं इसमें से 15 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, 9 में से 5 गया, 4 बचा, 9 में से गया 8 बचा, 98984, मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये जो नंबर है सर, ये जो नंबर है ना वो 156 से डिविजिबल होगा, मतलब 12 और 13 से डिविजिबल होगा ये नंबर। और ये नंबर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी, इसके बाद ऐसी कोई संख्या पॉसिबल नहीं है जिसमें आप 156 का भाग दे दो। अब आप बताइए क्या आपको समझ में आया, ठीक है। देखिए अब मैं सेम कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, क्या, अब मेरी लैंग्वेज सुनना, 12 और 13 से डिवाइड होने वाली 4 डिजिट की 4 डिजिट मतलब 4 अंकों की सबसे छोटी नंबर बताइए, सबसे छोटी नंबर बताइए,
सबसे छोटी संख्या बताइए, सबसे छोटा नंबर या छोटी संख्या बताइए। कैसे फाइंड करोगे? आपको पता है 4 अंकों की सबसे छोटी नंबर होते हैं 1000, ठीक है। अब देखिए मैं इसमें कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, मुझे कुछ ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करूंगा? मुझे कुछ ऐड करना पड़ेगा, कुछ ऐड करना पड़ेगा ताकि ताकि ये नंबर 12 और 13 के एलसीएम मतलब कि 156 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है। 12 और 13 का एलसीएम 156 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है। मतलब मुझे 4 अंकों का सबसे छोटा नंबर चाहिए जो 156 से डिवाइड हो। तो मैं क्या करूंगा, इसमें मुझे कुछ जोड़ना पड़ेगा सर, कुछ जोड़ना पड़ेगा मुझे। अब जो जोड़ते हैं उसे क्या बोलते हैं, समझना, जो जोड़ते हैं उसे क्या बोलते हैं सर? जिसे जोड़ते हैं ना उसे बोलते हैं क्या, कि पॉजिटिव रिमाइंडर को किया जाता है सब्ट्रैक्ट और नेगेटिव रिमाइंडर को किया जाता है ऐड। तो मुझे क्या करना है, ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट? मुझे ऐड करना है, ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए मुझे नेगेटिव रिमाइंडर चाहिए, और नेगेटिव रिमाइंडर निकालना आपको आता है। कैसे निकालते हैं देखना। 1000 में भाग दिया मैंने 156 का, 15 का कितनी बार में जाएगा? एक बार में तो नहीं जा सकता, तो 15 छक्के 15 छक्के 90, 6 बार में चला जाएगा। 5 छक्के 36, 15 छक्के 90 और 3 93, 936 कितना बता? 4060 और 4 60 और 4 64, रिमाइंडर बचा 64 सर। लेकिन ये तो पॉजिटिव रिमाइंडर है ना, ये तो वो संख्या है जो सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐड करते हैं। वो नेगेटिव रिमाइंडर कैसे आएगा? नेगेटिव रिमाइंडर चाहिए मुझे, तो नेगेटिव रिमाइंडर आपको पता है कि 156 में से 64 को माइनस कर दीजिए तो नेगेटिव रिमाइंडर आ जाएगा। 6 में से 4 गया तो 2 आया, 15 में से 6 गया तो 9 आ जाएगा, मतलब 92 नेगेटिव रिमाइंडर है। मतलब अगर मैं इसमें 92 ऐड कर दूं, मैं इसमें नेगेटिव रिमाइंडर ऐड कर दूं, तो ये नंबर 156 से डिविजिबल हो जाएगा। मतलब 1092 एक ऐसी संख्या है जो 156 से डिविजिबल होती है। इतना शानदार कॉन्सेप्ट, क्या ऐड करें और क्या सब्ट्रैक्ट करें, क्या आपको इसमें कभी डाउट आएगा कि नहीं? बस इतना बता दीजिए। क्या आपको इसमें कभी डाउट आएगा आज के बाद? बस इतना बता दीजिए, देख लीजिए। नहीं आना चाहिए, ठीक है। आपको अगर अभी भी डाउट आ रहा है, मतलब को आपको जरूरत है हार्डवर्क की। अगर मैं अभी भी आपको नहीं समझा पाया, इसका मतलब मुझे जरूरत है अभी आपको अच्छे से समझाने की। अब देखना, आप क्वेश्चन में समझ जाओगे। देखना, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 15, 21, 30 से पूर्णतः विभाज्य है। एक बार बेसिक से करा देते हैं, बेसिक से करा दें, बिल्कुल करा दीजिए सर। एक बार बेसिक से करा देते हैं, फिर ऑप्शन से करा देंगे, ठीक है। फेमस पैटर्न है। बेसिक से करा दें एक बार, ठीक है सर। एक बार बेसिक से कराते हैं, फिर ऑप्शन की तरफ चलेंगे। देखिए, पहले आप ये बताइए मुझे, 15, 21 और 30 का एलसीएम क्या होगा? 15, 21 और 30 का एलसीएम क्या होगा? मैंने देखा सर, इस 15 को ले लेता हूं मैं, नहीं, मैं 30 को ले लेता हूं, 30 को। क्यों? 30 में ऑलरेडी 15 छुपा हुआ है, ठीक है। मैंने ले लिया 30, तो इसमें 3, 21 का 3 ले लिया मैंने, तो 7 बचा, तो 7 और ले लिया मैंने। 30, 7, 21, 210 इसका एलसीएम आ गया, 210। अब क्वेश्चन ये बन गया कि 9, 9, 9, 9 4 अंकों की सबसे बड़ी नंबर है। इसमें क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि ये नंबर 210 से डिविजिबल बन जाए? 9, 9, 9, 9 में क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि ये नंबर 210 से डिविजिबल बन जाए? क्वेश्चन बन गया ये सर, आपको क्लियर है? बिल्कुल। मैंने देखा क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए, मतलब पॉजिटिव रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट किया जाए। पॉजिटिव रिमाइंडर निकालने का तरीका, 210 का भाग 9, 9, 9, 9 में दिया मैंने, ठीक है। देखना कैसे देंगे भाग, समझना। 21 पंजे 21 चौक 84, 21 पंजे ज़्यादा हो जाएगा तो 4 बार मैं ले लेता हूँ मैं। 0, 4, 8, 840, 9, 5, 1, 9 ले लिया मैंने, ठीक है। 21 का भाग इसमें 2, 21 पंजा 25, 21 छंग 102, 126, 21 सत्ते 143, 21 अट्ठा 21 7 में जाएगा 147 बार में। 7, 7 दूनी 14, ये आ गया। 9, 2, 5 में 4 का 129। कितना रिमाइंडर बच रहा है सर? 129। ये कैसा रिमाइंडर बताइए? पॉजिटिव रिमाइंडर। तो पॉजिटिव रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब इसमें आप x की जगह 129 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए सर। 9 में से 9 गया 0, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, 9870 मेरा आंसर आ जाता है। 9870 मतलब ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। 9870 एक ऐसी संख्या है, 9870 एक ऐसी संख्या है जो 210 से पूरी तरह विभाजित होती है और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। 4 अंकों की, एक सेकंड रुकना, 130, हाँ सबसे बड़ी है। क्लियर, देख लीजिए आप।
इतनी आसानी से कर सकते हो आप, देख लीजिए। क्लियर, ठीक है। अब मेरा मानना है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आप कभी कभी भी गलत नहीं करोगे ऐसे क्वेश्चन को कि क्या ऐड करें और क्या गलत करें। ये जो बेसिक क्वेश्चन बनता है ना एग्जाम में, कभी नहीं करोगे आप। सर कोई और तरीका बताइए, सब कोई और तरीका बताइए। ये तो लेंथी है ना, ये तो बेसिक है, ये तो आपको आना चाहिए, ये तो आपको आना चाहिए ना, लेकिन बेसिक पता होना चाहिए आपको। लेकिन करना कैसे एग्जाम में, देखना ये 15, ये 21 और 30, देखिए एंड में एक जीरो आना चाहिए, क्योंकि जीरो से भाग देने वाली संख्या है। जीरो 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 सब में जीरो है, इतना मैं देख लिया कि सब में जीरो है, ठीक है। मैंने देखा सर इसमें 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, ठीक है। तो मतलब 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 8 और 4 12 3, ये 3 से डिविजिबल होगा। 9 और 9 ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 8 और 3 11, ये भी डिविजिबल नहीं होगा। 8 और 7 15, ये भी 3 से डिविजिबल है। ये दोनों नंबर ऐसे हैं जो 3 से डिविजिबल हैं। या तो 9840 आंसर होगा। 8 और 4 12 3, 8 और 7 15, 8 और 7 15 मतलब 6, 9 6 15 6, 4 12 3। आप बताइए 9870 और 9840 में से कौन सी संख्या डिविजिबल है, ठीक है। मैंने देखा 21 में सर 7 भी छुपा है। 7 का भाग देख लें, बिल्कुल 7 एकम 7, 2 बचा 7 चौक 28, ये 7 से नहीं कट सकता। तो केवल ऑप्शन नंबर डी मेरा एक ऐसा आंसर है जो 15, 21 और 30 से कटता है, पूर्णतः विभाजित होता है। क्या बताइए, ये तरीका आपको पसंद आया? बिल्कुल। इसके लिए आपको 3 की डिविजिबिलिटी याद होना चाहिए, 9 की डिविजिबिलिटी याद होना चाहिए। 3 और 9 की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि अगर डिजिट सम क्या अगर डिजिट सम 9 से डिविजिबल है तो वो संख्या भी 9 से डिविजिबल होगी, ठीक है। और 2 4 6, 2 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? लास्ट का 1 डिजिट डिविजिबल है तो 2 से डिवाइड होगी। 4 कहती है कि लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड होना चाहिए। 8 कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड होना चाहिए, लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड होना चाहिए। और कौन बचा? 7 से तो भाग दे के देख लेते तो वो बेस्ट तरीका रहता है, ठीक है। ये डिविजिबिलिटी के रूल है, आपको आना चाहिए अच्छे से, ठीक है। देख लीजिए, क्लियर आपको क्वेश्चन? मतलब जितना पॉसिबल हो सकता है ना, बेसिक और एडवांस, इससे जल्दी नहीं कर पाओगे आप। जो मैंने तरीका बताया ना, इससे जल्दी नहीं हो पाएगा। लेकिन सर बेसिक आना जरूरी है। फंसाएगा कैसे फंसाएगा, आगे पता चल जाएगा आपको। देखिए ये भी ऑप्शन हो जाएगा। आप चाहो तो इस ऑप्शन मतलब जो बेसिक है उससे भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसे ऑप्शन से प्रेफर करूंगा। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 13, 15, 18 और 21 से भाज्य हो जाए। किस किस से? किस किस से? 13, 15, 18 और 21 से, ठीक है। बताइए। मैंने देखा, क्या देखा? सबसे पहले आप क्या देख सकते हो? मैं देखता हूं इसमें 4, इसमें 4 दिख रहा है क्या? मैंने बोला सर इसमें 2 अकेला है बस। इसमें 15 है, ये इसमें 2 नहीं है। इसमें 2 है क्या सर? इसमें भी 2 नहीं है। इसमें 2 है क्या? इसमें भी 2 नहीं है। इसमें 2 है क्या? इसमें 2 नहीं है। इसमें 2 नहीं है, ठीक है। इसमें 1 2 है बस, ठीक है। तो इवन नंबर ऑल है। मैं पहुंचा 8 के पास, 18 के पास। 18 में एक 9 होता है, 9। 9 का मतलब डिजिट सम 9, 9 का मतलब डिजिट सम 9 सर, बिल्कुल देखिए। 9 का मतलब डिजिट सम 9, 9 और 9 18, 2 और 1 3, इसका डिजिट सम 9 नहीं है तो ये आंसर नहीं हो सकता। 8 और 6 14 और 4 18, इसका डिजिट सम 9 है तो ये हो सकता है आंसर। 8 और 8 16 2 18, 8 और 8 16 2 18, इसका डिजिट सम भी 9, ये भी आंसर हो सकता है। 5 और 13 और 3 16, ये डिजिट सम 9 नहीं है इसका। 8 5 13, 13 मतलब 4 और 3 7, इसका डिजिट सम भी नहीं है। अब मैं इन 2 ऑप्शन में फंस गया, बी और सी में। अब बताइए इनसे विभाजित होने वाला ऐसा कौन सा नंबर है? मैंने फिर से पहुंचा, मैंने देखा सर इसमें 7 छुपा हुआ है, इसमें 7 छुपा हुआ है। 7 का भाग दे लूँ मैं इसमें दे लेते हैं। 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 चौक 28 में 7 का भाग जा रहा है। 7 एकम 7, 7 7 21, 5 बचा, 7 7 8 56, 2 बचा 7, ये इसमें भाग नहीं जा रहा। तो केवल 98,280 का ऐसा ऑप्शन है जो इन सभी संख्याओं से विभाजित होता है। तो आप इस तरीके से हिट एंड ट्रायल मेथड से भी इन क्वेश्चन को कर सकते हो। मेरे नज़रिए में आप जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको यही तरीका अपनाना है, इसके अलावा कुछ मत अपनाना। ये कारगर नहीं होगा आपके लिए। ये बेस्ट तरीका इसे ही करना है, आपको याद रखना, ठीक। कोई दिक्कत, आपको परेशानी, मजा आ रहा है क्लास में, कमेंट कर देना एक प्यारा सा बस। देखिए सेम क्वेश्चन, देखिए सेम पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन।
अभी तो इसमें 80 या 90 प्लस क्वेश्चन है इस क्लास में, अभी तो आपको बने रहना है हमारे साथ। देखिए 6 अंकों की सबसे बड़ी कौन सी संख्या है जो 42, 44, 26 और 39 किससे किससे 42, 44, 26 और 39 और 40 से विभाज्य। देखिए बेसिक से करोगे तो इसका एलसीएम निकालना फिर 6 अंकों तक पहुंचना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, तो इस क्वेश्चन को केवल और केवल ऑप्शन से करना। आप देखना 40 है मतलब एंड में जीरो होना चाहिए। सर इसमें जीरो नहीं है, इसमें जीरो नहीं है, इसमें जीरो नहीं है, ऑप्शन नंबर ए पॉसिबल है। इतना सरल क्वेश्चन है, आप देख लीजिए खुद से। क्या अगर 40 से कोई नंबर विभाज्य है तो उसके एंड में एटलीस्ट जीरो होना चाहिए, क्योंकि जीरो की डिविजिबिलिटी यही कहती है कि एंड में जीरो होना चाहिए। मुझे एंड में जीरो चाहिए तभी मैं नंबर को काटूंगी, तो इसमें केवल एक ही ऑप्शन में नंबर में जीरो है, तो केवल ऑप्शन नंबर ए पॉसिबल है। देख लीजिए कोई ऑप्शन से हेरा फेरी नहीं की है मैंने, जैसा एग्जाम में आया है ऐसा उतार दिया मैंने आपके सामने। ठीक है, अगला देखें सीपीओ में आया क्वेश्चन। देखिए एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन देखिए। अब आप बताइए क्या आप इसे कर पाते हो कि नहीं, क्या आप इसे कर सकते हो कि नहीं। 24, 54, 36 से विभाज्य एक संख्या बताइए। देखिए ट्राई कीजिए आप एक बार, फिर मैं बताता हूं आपको करके। देखिए 24, 36, 54 से पूर्णतः विभाज्य संख्या। देखिए इसमें 9 छुपा हुआ है, 9 चौक 36 होता है, इसमें भी 9 छक्के 54 होता है। ठीक है, मतलब संख्या 9 से विभाज्य होना चाहिए। 9 डिजिट सम 9, इसका डिजिट सम 9 है, इसका डिजिट सम 9 है, इसका डिजिट सम 9 नहीं है, इसका डिजिट सम 9 नहीं है, तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। ये 2 बचते हैं, बताइए इनमें से कौन सा होगा। कैसे चेक करोगे, देखना मैं पहुंचा कि सर 24 में 4 छुपा हुआ है, 24 में 4 छुपा हुआ है, सर बिल्कुल छुपा हुआ है। 4 की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से विभाजित होते हैं, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से विभाजित होते हैं तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। मैंने देखा क्या 90 में 4 का भाग जाता है, सर बिल्कुल नहीं जाता, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। केवल ऑप्शन नंबर सी पॉसिबल मेरा आंसर है। देख लीजिए आप क्वेश्चन को, जो मेथड तो केवल आपको समझाई थी कि ऐसा होता है, अभी क्या होता है वो आगे आपको पता चलेगा धीरे धीरे। चार अंकों में सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो इनसे पूरी तरह विभाज्य, बताइए। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो इससे पूरी तरह विभाज्य है, बताइए। बिल्कुल ऑप्शन से कीजिए। ऐसे करोगे ऑप्शन से, 2 4 6 8, 2 4 6 8। 4 से सब कुछ डिविजिबल है, 4 से सारी नंबर डिविजिबल है, 4 और 4 से डिविजिबल है। 4 की डिविजिबिलिटी नहीं देख सकते अपन। 6 की देखें, 6 की, 6 में 3 छुपा हुआ है, 6 में 3 छुपा हुआ है, तो 3 की डिविजिबिलिटी देखें। 6 और 1 7 और 1 8, 3 से डिविजिबल नहीं है। 4 और 2 6 और 1 7, ये 3 से डिविजिबल नहीं है। 8 और 1 9 ये हो सकता है, 9 6 15 1 16 ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाता है। केवल ऑप्शन नंबर सी मेरा 6 से डिविजिबल एक आंसर है, बताइए। ठीक है, बताइए। ठीक है सर, अब आपके मन में ये आ रहा होगा क्या कि सर अगर 2 ऑप्शन ऐसे हो गए, ऐसे क्या है 7 और 1 8 और 1 9, अगर 2 नंबर ऐसे हो गए जो सेम है, जो इससे और इससे सारी डिविजिबिलिटी फॉलो कर रहे हैं, तो क्या करेंगे सर। हो सकता है आपके मन में डाउट आया हो ऐसा कि सर इसमें भी सारी डिविजिबिलिटी रूल फॉलो हो रहे हैं और इसमें भी डिविजिबिलिटी रूल फॉलो हो रहे हैं, तो क्या करेंगे। देखिए इसने क्लियर बोल रखा है छोटी संख्या, तो आप छोटी संख्या को टेक करोगे। ठीक है, अब इससे ज्यादा कोई पॉसिबिलिटी बना सकता है कि एग्जामिनर, बिल्कुल नहीं बना सकता, इससे ज्यादा बस की नहीं है इसकी। देख लीजिए ऐसा पैटर्न देगा तो ऐसी मेथड लगाओगे आप। ठीक है, बेसिक कब लगाना है वो मैं आपको सिखाऊंगा आगे। बेसिक की अलग से क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें कि कब बेसिक की जरूरत पड़ेगी आपको। इसे ट्राई कीजिए आप एक बार। पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या जो इससे विभाजित होना चाहिए, किस किस से। 52, 56, 78 और 91, बताइए। मैंने देखा सर 52 में 4 छुपा हुआ, क्योंकि 52 होता है 4 गुणा 13, यही होता है ना 52। 13 चौक 52, 13 4 जा 92, 13 4 जा 52। हाँ ठीक है, 4 की डिविजिबिलिटी ये कहती है लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए। 90 नहीं कटता 4 से, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब बताइए अब क्या हो सकता है। मैंने देखा सर
इसमें 8 7 56 है, ये 8 8 7 या 56 होता है। 8 की डिविजिबिलिटी बताइए, लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट। ये नहीं कटता सर, 8 से नहीं कटता ये, 8 15 28, ये कटता है 8 से। ये कटता है क्या? 8 7 56 2, ये भी 8 से नहीं कटता। ऑप्शन नंबर सी, मतलब केवल 8 की डिविजिबिलिटी से ये आंसर आ गया। कुछ करना ही पड़ा इस क्वेश्चन में, तो आप देख लीजिए 8 की डिविजिबिलिटी से अकेला आंसर आ गया। ये देखिए 6 अंकों की, हाँ अभी क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा आया, अभी क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा आया ना। देखिए क्या कह रहा है, 3 4 5 और 6 द्वारा विभाज्य होने वाली सबसे बड़ी 6 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना होगा, बताइए। इसे कैसे करोगे आप? कैसे करोगे सर? ये क्वेश्चन आपको बेसिक से करना पड़ेगा। अब बेसिक में आपकी स्पीड फास्ट होना चाहिए, आपका हाथ जमना चाहिए, तो आप इसे बेसिक से कर पाओगे जल्दी से। देखना बेसिक से करने के लिए क्या होना चाहिए, आपका हाथ जमा होना चाहिए। क्या आपको एक बात पता चल गई, क्या पूछ रहा है ये? 6 अंकों की सबसे अंकों की क्या पूछा है इसने, होने वाली सबसे बड़ी संख्या 6 अंकों की। ये आएगा सर, बिल्कुल आएगा। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही है। इसमें कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट मतलब कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, मतलब पॉजिटिव रिमाइंडर। मुझे पॉजिटिव रिमाइंडर चाहिए, बताइए। 3 4 5 और 6, 3 4 5 और 6, 3 4 5 और 6 का एलसीएम बताइए क्या होता है। मैंने देखा सर 6 ले लीजिए, 4 का 2 ले लीजिए तो इसका 2 ले लीजिए, ये 5 ले लीजिए। 3 की जरूरत नहीं है मुझे, 3 ऑलरेडी 6 में आ चुका है। तो 6 दूनी 12 पंजा 60, मतलब जो आंसर आएगा वो 60 से डिविजिबल होना चाहिए। आंसर आएगा वो 60 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। मुझे पता चल गया, मुझे 60 की डिविजिबिलिटी चेक करना है। 60 से मतलब जो भी ये संख्या है आपके सामने 9 9 9 9 9 9, इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करें ये 60 से डिविजिबल बन जाए, बताइए। आपको ये लॉजिक लगाना है, बताइए, लगाइए लॉजिक आप। देखिए ठीक है, भाग दूं डायरेक्ट, ठीक है भाग देते हैं आपको, समझाते कैसे भाग देना है आपको। ये 60 लिखा आपने, 9 9 9 9 9, भाग देना स्टार्ट करूं। 60 एकम 60, 9 6 3 बचा, एक 9 ले लिए, छकनक 36, 9 आया, 9 में 6 गया, 3 आया, 39 आ गया। एक 9 ले चुका हूं मैं, एक और 9 ले लिया मैंने, छकनक 36, 360 आया। 9 में 6 गया, 3 आया, फिर से 9 ले लिया मैंने एक और, फिर से 3 बार 6 बार में आया 360। फिर से क्या बचेगा, 9 में 3 आया, फिर से एक 9 ले लिया मैंने, फिर से एक 9 ले लिया मैंने, कितना आया 6 बार में, कितना रिमाइंडर बचेगा बताइए। 39 रिमाइंडर बचा। 39 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इससे, 36 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 36 को 9 में से 6 गया 3, 9 में से 3 गया, 9 में से 3 गया, क्या बचेगा, 9 में से 3 गया तो 6, 9 में से 3 गया 6। इसको ऐसा कैसा लिख दीजिए, 9 9 9 ऐड कर लीजिए, 9 9 18 और 9 27 और 6 9 चौक 36, 36 और 6 42 और 3 45। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाता है, बताइए। कोई दिक्कत आपको? सर बिल्कुल नहीं है। कोई दिक्कत? सर बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपको इसे करने में। एक सेकंड रुकना। ठीक है, क्लियर, ठीक है सर। एक चीज मुझे बताइए, समझना, क्या आप एक चीज समझना, क्या क्या सर रिमाइंडर फाइंड करना क्या आप डायरेक्ट नहीं जानते क्या? मैंने बोला सर आता तो है, बताइए कैसे करते हैं। क्या रिमाइंडर फाइंड करना क्या आपको डायरेक्ट नहीं आता? सर आता तो है, जरा सीखते हैं। देखना, मुझे 66 का भाग देना है, किसका? मुझे भाग देना 66 का, किस में देना है? 9 9 9 9 9 9 में, 9 9 9 9 9 ट्रिपल 9 में, 6 9 है ये, ठीक है। इसमें मुझे भाग देना है, इतना मैं करवा चुका हूँ। अब आप भूलना मत, रिमाइंडर निकालना सिखा रहा हूँ, अभी रिमाइंडर निकालना, बड़े गौर से देखना। रिमाइंडर का रूल ये कहता है मेरे से, ये 60 है। क्या अगर मैं इसे किसी संख्या से काट दूं 20, किससे काटा मैंने इसे? 3 से, तो 3 को मन में सोच लेना। आपने इसे किससे काटा है उसे मन में सोच लेना। सर क्यों सोच लेना, बाद में यूँ बताऊंगा। देखना 3 से काटो, 3 3 3 3 3 3 आ गया। अब 20 का भाग दो इस पूरी संख्या में। देखिए
20 का भाग इसमें दोगे आप, समझना। मैं 20 का भाग अगर इसमें दूंगा, इस वाले इस नंबर में 20 का भाग दूंगा, 13 बचेगा, 133 आया। 20 का भाग 20 चंगा 120, 26 जब 120 होता 13 बचा अभी भी, 26 जब 120 होता अभी भी 13 बचा, 26 जब 120 होता अभी 133 आ गया, 26 जब 122 होता 13 रिमाइंडर आया। कितना रिमाइंडर आया बताइए सर? 13। 20 से भाग देने पर 13 रिमाइंडर आया। ये साइड में मैंने 3 इसीलिए सोचा था क्योंकि जो रिमाइंडर आता है ना उसमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 13 3 39 39, रिमाइंडर 39 है। अभी जो मैंने प्रोसेस से किया था उसमें भी 39 आया था, तो इस तरीके से रिमाइंडर फाइंड करने का शॉर्टकट ये है। दिक्कत आपको सर बिल्कुल नहीं, बेसिक भी समझ रहे हैं, उससे हाई लेवल भी समझ रहे हैं, और उससे अगर वो बेसिक भी दे दे तो उसमें भी कुछ अच्छा कैसे कर पाए वो भी सिखा दिया आपको।